हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ही ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। आप सभी को जो है आगामी जो है जन्माष्टमी, जन्म पूर्व की जो है आपको शुभकामनाएं। अष्टमी का महात्योहार आने वाला है, जन्माष्टमी, और हमारे प्रिय हमारे लल्ला का जो है जन्मोत्सव होने वाला है। और हम तो वैसे भी जो है पहले ही बोलते हैं सभी को कि नमामि कृष्ण रूपिणी कृष्णा यष्टि धारणम समग्रम तत्व सागराम अपारम सारग्रहराम शिवाम प्रभाम सपुज्जलाम सपारम शांख शेखर ललाटम भास्करा जगदीप्तम भास्करा महेंद्रम काश्यपंचिताम संत कुमार संतुता सदा सुनिधाथ निर्मलाद भूतानंतम चौरकर्जिता ममक्षम विचंतितम विशेषम तत्व सूचिताम। अर्थात यही जो है, ये जो स्तुति है ना, ये काली और कृष्ण के प्रेम का संवाद है। ये मतलब एक प्रश्न एक उत्तर, एक प्रश्न एक उत्तर, एक प्रश्न एक उत्तर, कि काली और कृष्ण आपस में संवाद रचाते हुए बोलते हैं कि मतलब नमामि कृष्ण रूपिणी कृष्णा इष्टि धारणम, कि नमस्कार है कृष्ण जैसे रूप वाली, कृष्ण के भी यशस्व को धारण करने वाली, समग्र तत्व की सागर, तेरा भार कौन संभाल लेगा। अगर तुम जो है साक्षात पराभिम शक्ति स्वरूपा हो ना, तो मैं भी जो है मतलब गोकुल का नंद किशोर हूँ। मतलब तुम्हारी जो मतलब जितनी क्यूट तुम हो ना, तो तुमसे ज्यादा क्यूट मैं हूँ। बोलता है कि जो कालिका को और कृष्ण को मानता है ना, वो बहुत सुंदर होते हैं वो लोग। और मतलब जो मतलब तुमको मानते हैं और तुमको जानते हैं ना, तो मतलब उनके पास मोहन और सम्मोहन की विद्या तो वैसे ही उनके पास होती है। तो ये चीज ना मतलब लोगों को विशेषतः मतलब जो है अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि काली और कृष्ण को मानने वाले लोग सुंदर क्यों होते हैं। तो ये कारण होता है इस चीज का। खैर, आज आपको बताते हैं कि आप जो है कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप किस प्रकार से माँ भगवती भद्रकालिका की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को दोनों ही प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण काली की पूजा किस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जो है मयूर जो होते हैं ना, जो मतलब देशी मयूर होते हैं, उनके पंखों को, ये जो देशी मयूर है ना, इनके पंखों को, विदेशी मयूर भी होते हैं जो सफ़ेद पंख होते हैं जिनके, हमारे जो है हम जिस समय में यूएसए में थे तो हमने बहुत मतलब विदेशी मयूर हमने देखे हैं, सफ़ेद रंग के होते थे वो वहाँ। तो वहाँ तो मतलब बर्फ़ पड़ता था, तो यहाँ तो मतलब है नहीं ऐसा सिस्टम। तो मतलब जो है जिस उस समय की बात है जब हम मैरीलैंड में हुआ करते, तो मतलब देसी जो है पंख लेने हैं आपने, और देसी पंखों के ऊपर ना यहाँ से लेकर के ना कृष्ण काली कृष्ण काली कृष्ण काली ऐसा लिख करके ना आपने लगातार इसको जो है आपने जो है नीले कपड़े में और या फिर हरे कपड़े में बांध करके ना आप इसको जो है जहाँ पे आप मंदिर में आप पूजा करते हैं ना, वहाँ पे जा करके ना इसको जो है नीचे लिख करके ना आप जो है इसको रख दीजिए, और उसके ऊपर माँ भगवती जो है भद्रकालिका के चित्र को अंकित करिए। उसके ऊपर एक दीपक लगाइए, दीपक के अंदर जो है भगवान कृष्ण का नाम लेकर के ना जो है बाटी बनाइए, ऐसे कृष्ण का भगवान का नाम लेकर के ऐसे बाटी बांटते रहिए उसको। और जो है बांटने के पश्चात उसके अंदर शुद्ध गाय के घी के द्वारा जो है उसका दीपक जो है लगाइए, सामने जो है माखन मिश्री का भोग लगाइए, और यही बोलिए नमामि कृष्ण रूपिणी कृष्णांगेष्टि धारणिम सुमग्र तत्व सारग प्रग्रहारम। मतलब ये बोल करके आप जो है मूल रूप में, अब यहाँ पे हम थोड़ा हमारा टंग ट्विस्ट हो गया, वो इस चीज़ के कारण हो गया मूल रूप में क्योंकि हमें मतलब यहाँ का थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। हिंदी भी हमने बहुत मुश्किल से सीखी है, मतलब हमारी हिंदी अच्छी है लेकिन हमारी हिंदी इतनी भी अच्छी नहीं थी आज से 4 साल पहले तक। तो मतलब थोड़ा समझने वाली बात है, कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझा देंगे। तो कृष्ण और काली के इस संवाद को मूलतः जो है जीवन में लेकर के चलिए। कृष्ण काली माँ को कृष्ण के स्वरूप में जो है सजाइए, और कृष्ण को कालिका के स्वरूप में सजाइए, और निसंदेह दोनों की जो है कृपा को प्राप्त कीजिए। तो हमारा यही कथन है। तो आप देखेंगे कि कालिका के स्वरूप में आपको कृष्ण दिखाई देंगे। आपको इसी से संबंधित ना एक कथा दिखाते क्या समझाते हैं। जो है ये कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी वर्णित है। बोलते काली माँ के ना एक पागल भक्त हुआ करते किसी समय। तो वो ना मतलब जो है कृष्ण और काली दोनों को ही मतलब बड़े प्रेम किया करते थे। तो मतलब वो काली माँ की पूजा किया करते थे रात्रि में, और दिन में कृष्ण भगवान की पूजा को किया करते। दोनों ही मतलब बड़े मतलब प्रेम किया करते, क्योंकि दोनों में उसको अंतर नहीं दिखाई दिया करता था। तो एक बार क्या हुआ कि उसके ना मतलब झोपड़ी में ना मतलब जो है मतलब दिन रात पूजा किया करता था। तो मतलब वो गांव से बाहर चला गया एक बार शमशान में मतलब पूजा करने के लिए। तो वहाँ पे शमशान में जाकर के मतलब जाके बोला है देवी माँ को कि या तो तुम हमारे घर पे आ जाओ, अन्यथा मैं जो है इस जो है अग्नि के बीच में आकर के जो है अपने प्राण त्याग दूंगा। तो अब माँ तो माँ थी, अब कहाँ जो है बच्चे की हट को जो है ना सुनने वाली थी। तो माँ ने क्या किया, माँ ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे घर पे आऊँगी, ऐसा बोल करके शमशान से जाने लगा। तो आवाज़ पड़ी उसको। तो बड़ा जो है निर्धन था, कोई जो है माया तत्व कुछ नहीं था उसके पास, मतलब परिवार था, छोटा ही परिवार था उसका, सारे परिवार प्रभु भक्ति में पागल। तो जो है एक बार क्या हुआ
ऐसी मतलब जो है ज्योति लगाते लगाते पूरे घर में अग्नि चढ़ गई। तो लोग बोल रहे हैं अरे पागल तू मरेगा, घर से बाहर निकल, तू तेरे घर में आग लग गई और तू कैसा आदमी है, तेरे झोपड़े में आग लगे, निकल तू निकल तू निकल। तो बोला है कि ठीक है निकल जाते हैं। तो बाहर बैठ करके मतलब देख रहा है झोपड़े में आग लग रही है। तो बोलता है कि तू पागल है, तू अपने घर में आग मतलब पानी जो लोग डाल रहे हैं उसको भी मना कर रहे हैं कि तू मतलब पानी क्यों नहीं मतलब हमें डालने दे रहा है कि नहीं। बोलते कि हमें तो ऐसा लगता है कि नीचे पीली पीली आग है, ऊपर काला काला धुआं, ऐसा लगता है हमारी काली काली माता पीले पीले वस्त्र धारण करके ना मतलब आज हमसे मिलने आई है। आज हमने भी शायद पीला धारण किया है, पीत वर्ण धारण किया। तो मतलब हमारी काली माँ पीले वस्त्र धारण करके हमारे जो है मतलब अंगना में आज खेल रही है। तो हम क्यों कैसे मतलब इसको मना कर सकते हैं। उल्टा और भी गाय का घी ला करके उसके बीच में स्वाहा कर करके आहुति देने लगा। तो देखते देखते झोपड़ा जल गया। बैठ के पास में झटते झोपड़े के पास बैठ करके जो है भजन कीर्तन करने लगा। तो देवी मैया जो है नृत्य करते रही जो है उसके बीच में, देखते ही देखते पूरा झोपड़ा स्वाहा हो गया। तो कुछ ही समय के उपरांत जो है मतलब रात्रि के समय लोग कहे ये तो पागल है, इसका क्या है। तो मतलब लोग अपने अपने घरों में चले गए। तो सुबह जा करके देखा उसके स्थान पे एक बड़ा महल तैयार खड़ा हुआ था। लोगों की आंखें फट गई देख के, ये क्या हुआ, मतलब कल तक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो आज एकदम से महल कैसे तैयार हो गया। तो रातों रात ऐसा क्या चमत्कार किया तुमने। बोलते हैं ये कैसी लीला। तो बोला कि मेरे जो है इष्ट आराध्य आए थे, तो निसंदेह जहाँ है जहाँ काली वहाँ दिवाली। अब यहाँ पे कौन सी जो है दरिद्रता रहनी थी, दिवाली मना के चली गई वो तो जिसने आना था। तो बोलते हैं बड़ा तुम तो मानते हो, बोलते हैं हमारा भी बनवा दो ना। बोलता जो इसके लिए जलाने के लिए जो है तैयार है ना, तो ये इसके लिए बनाने के लिए तैयार है। तो जलाना भी पड़ता है घर को, संसार को जलाना पड़ता है, संसार को छोड़ना भी पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो यही चीज़ मतलब उसने अपने वर्ण में बोला। और अंततः देवी माँ के साक्षात दर्शन को प्राप्त करके, भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन को प्राप्त करके अंततः वैकुंठ धाम में, कालिका धाम में, देवी धाम में जो है अपने स्थान को प्राप्त किया। तो ये जो मतलब कथा है ये असल जीवन से आधारित है किसी एक संत की, तो जो हमारे गुरुदेव ने हमें बताई हुई है। तो ये जो है कथाएं जो हैं ये जीवन में हमें संदेश देती हैं कि कैसा भी समय आए हमें जो है प्रभु भक्ति से अपना जो है ध्यान नहीं हटकाना चाहिए। तो हो सकता है कि प्रभु किसी स्वरूप में आ जाए, वो विपदा के स्वरूप में भी आ सकते हैं। तो ये विपदा जो है ये कोरोना काल है, ये भी तो इसी का स्वरूप है, भगवान रामचंद्र के आगमन का। संपूर्ण 108 दिवस के उपरांत जो है जा करके जो है भगवान श्री रामचंद्र के 108 दिनों तक हमें जो है भगवान रामचंद्र के जो है रामायण के दर्शन है। उसके बाद जो है 108वें दिन पूर्ण होते ही हमारे जो है मूल रूप में भगवान रामचंद्र ने अपना जो है स्थान बनवा लिया। तो हम तो मतलब बड़े प्रसन्न है इस चीज़ के लिए। हम इसको जो है विपत्ति काल तो नहीं बोल सकते हैं, भगवान ने मतलब कृपा ही की है इस क्षेत्र इस जो है समय में भी। तो निसंदेह जो हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है और माता रानी सभी का कल्याण करे, ऐसे ही हमारे शुभ आशीष है। खैर इस कथा से सभी समझ सकते हैं कि क्या है। और बाकी जो है काली दीक्षा जो और जो है हमसे प्राप्त करना चाहते हैं या वैष्णव दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो निसंदेह दोनों दीक्षाओं के लिए हमारी तरफ से मार्ग खुले हैं। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मैं व्हाट्सएप पे हमें मैसेज ही करें, हमें डायरेक्ट फ़ोन ना करें, अदरवाइज हम जो है ब्लॉक कर देंगे आपको। ठीक, जय माँ।